चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां अब रोबोटिक सर्जरी की जाएगी। एशियन अस्पताल में इसकी शुरुआत की गई है। इस मौके पर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर एनके पांडे से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। एशियन अस्पताल फरीदाबाद का पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जो कि अब रोबोटिक सर्जरी करेगा। इसको लेकर हमारे साथ डॉक्टर एनके पांडे हैं, इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं, कितना मतलब उपलब्धि इसको मान के चल रहे हैं और क्या फायदे इसके होंगे? देखिए, अभी जो टेक्नोलॉजी में जो निरंतर सुधार हो रहा है, तो अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में रोबोटिक है। और हमारे लिए मतलब सर्जिकल स्किल के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। जहाँ तक सुधार की बात है, तो जो हम लोग डिफ़िकल्ट सर्जरी करते थे, वो सर्जरी करने में इससे आसान हो जाएगा। और आसान हमारे लिए भी होगा और आसान मरीजों के लिए होता है। जब हम किसी भी सर्जरी का इवेल्युएशन करते हैं, जैसे मान लीजिए कैंसर सर्जरी कर रहे हैं, तो आँख से देखते हैं तो हमें 2D विज़न दिखाई देता है। तो उस 2D विज़न में कभी भी ट्यूमर का, डिजीज़ का टोटल पिक्चर सामने नहीं आता। आप जो आगे दिख रहा है वो आपको दिख रहा है। अब इसमें हम 3D विज़न इसमें है, एडवांस 3D विज़न है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके चांस बहुत कम होंगे कि आप कोई ट्यूमर छूट जाए या छोड़ के चले आए। वो तभी होगा इनऑपरेबल हो या ऐसे अंग को इफेक्ट कर रहा हो जिसको निकालने से पेशेंट न बचे, तो तभी ये किया जाएगा। ऐसे केस में तो सर्जरी छोड़ ही दी जाती है। जिंदगी अगर ज़िंदगी नहीं बचेगी तो आप सक्सेसफुल सर्जरी क्या कीजिएगा। तो वो बात है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि कोई सर्जन कोई भी सर्जिकल एरिया में हाथ नहीं लगाता। इंस्ट्रूमेंट्स भी जो इसके हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, वो एक बार यूज होते हैं, उसके बाद वो डिसयूज हो जाते हैं, वो फिर दोबारा आप इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट का यूज किया हुआ इंस्ट्रूमेंट दूसरे में यूज हो रहा है। तो मैंने आपको विजन की बात की, आपको डॉक्टर साहब, एक शंका पेशेंट के मन में होती है कि भाई हम सर्जरी करा रहे हैं, इतना खर्चा इसमें आ रहा है, क्या इसके खर्चे में और उसके खर्चे में कोई अंतर है? रोबोटिक सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी के खर्चे में अंतर है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेंसिव हैं और डिस्पोजेबल हैं, तो वो तो पेशेंट को ही देना पड़ेगा। लेकिन आप बेनिफिट तो देखिए, अगर आपकी 2 साल कैंसर है, उसकी 3 साल जिंदगी बढ़ कितना फर्क आ जाएगा डॉक्टर साहब लगभग एक सर्जरी में? एवरेज तौर पे एक सर्जरी में 65,000 के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं डिस्पोजेबल। उसमें जीएसटी लगाने पे ये टोटल 72,000। जो सिंपल होती है उसमें क्या? नहीं, ये इतना खर्चा तो आपको कोई भी केस कीजिएगा तो कंपनी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कितना? लेकिन एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। तो एक मील का पत्थर ये जो है साबित होगा कहीं ना कहीं। फरीदाबाद में पहला जो है अस्पताल एशियन बन गया है ऐसा, जो रोबोटिक सर्जरी करेगा, और लोगों को भी इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दही।